बंटवारे के मुद्दे पर लालू नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य दलों के साथ गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही दी थी। गठबंधन को टूटने के लिए जिम्मेदार अब व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति है। ये संवादहीनता का मामला है। माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी जो बड़े घटक दल के नेता हैं, उन्होंने कभी ऐसा स्पष्ट नहीं किया, हमारे नेता को विश्वास में नहीं लिया, पार्टी को विश्वास में नहीं लिया। जो हमारे जनता परिवार, जिस जनता परिवार की बात कर रहे हैं, वो हमारे कभी मेंबर नहीं रहे और उनको कांग्रेस वालों को महिमा मंडित करके निर्णय ले लिया जाता है। इन सारे कारण हैं, कई एक कारण है। और वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि वो गठबंधन मसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन मामले का हल निकाल लिया जाएगा। बहुत पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है, फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा लेंगे। और वहीं राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य भाजपा को पराजित करना है और बिहार की जनता इसमें साथ देगी। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी से दोबारा अपने निर्णय पर विचार का आग्रह करेंगे। अरे सब लोग को हम लोग मिलजुल करके मना लेंगे। सेकुलर पार्टी को एकजुट होना है और भाजपा को पराजित करना है। इसलिए देश समय की मांग है, लेकिन जानते हैं सीट टूट का झमेला चलता, टिकट का, सीट का, कुछ लोग इधर उधर करेंगे, लेकिन फिर सब लोग अंत तक कहा सुनी होने के बाद में एकजुट हो जाए। और वहीं सपा के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि वो बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालेगी। पार्टी नेता मीम अफजल ने कहा कि सपा अभी भी हमारे गठबंधन का एक हिस्सा है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुलायम सिंह जी, वो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में बुजुर्ग तरीन हैं और उनका मान सम्मान बहुत है। अगर वो किसी बात पर नाराज हैं तो मैं समझता हूं कि लालू जी, नीतीश जी और हमारा कांग्रेस के जो धड़ा है वहां पर मिलकर उस सिलसिले को सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा कोई मसला मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो मैं तो अभी भी ये उम्मीद करूंगा कि वो इस परिवार के साथ ही रहेंगे, उसी में सबके लिए अच्छाई है। और वहीं सपा के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि इस गठबंधन की परिणति यही होनी थी। तथाकथित महागठबंधन के महानायक का स्वयं इस गठबंधन से अलग हो जाना ये दर्शाता है कि यह कितने हल्के आधार पर, विशुद्ध अवसरवाद पर, नकारात्मक प्रतिक्रिया में बना हुआ गठबंधन था। और ये जो कुछ हुआ है ये सहज और स्वाभाविक है। इसकी परिणति इसी प्रकार से होनी थी। वहीं लोजपा नेता रामविलास पासवान ने समाजवादी पार्टी के निर्णय के बाद महागठबंधन को लठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश नीत महागठबंधन में सभी दलों की महत्वाकांक्षा काफी अधिक है, जिसकी परिणति इस रूप में लोगों के सामने आ रही है। कुछ नहीं, कोई भविष्य नहीं। हम तो शुरू से ही कर रहे थे कि गठबंधन नहीं लठबंधन है। पहले इन्होंने कहा था कि विलय होगा, फिर कहा गठबंधन होगा। हमने उसी समय कहा था कि न विलय होगा न गठबंधन होगा, ये लठबंधन होगा। तो लठबंधन चल रहा है, ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल